मेरे सुकून आप सबका स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास। जिस तरह आपको पहला चैप्टर में प्रकाश का परिवर्तन में आपको दर्पण पढ़ाए थे, उसी तरह प्रकाश के परिवर्तन जो आपका सेकंड चैप्टर फिजिक्स था, उसमें आपको लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो लेंस आपका होता है, जो दर्पण के बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। आपको दर्पण जैसा आपको लेंस को नहीं समझना है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा आपका होगा। जो लेंस होगा आपका, दर्पण क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। तो आज की क्लास में लेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका जो लेंस होता है, जो उत्तल लेंस से आपको सवाल बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है। आपको पेपर में आप देखिएगा, फिजिक्स के जो आपका साइंस में होगा, जो आपका पेपर फिजिक्स के जो आपका पार्ट होता है, उस सब्जेक्ट होता है आपका, उसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलता है आपको लेंस से। लेंस से मिलेगा आपको। दूसरा चैप्टर में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है, कौन टॉपिक से पूछा जाता है, आपका लेंस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपको अपना एग्जाम में। ठीक है, तो लेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। और दर्पण से भी आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो लेंस और दर्पण को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आपको दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पहले जो आपका पहला चैप्टर था, उसमें आपको पढ़ा दिए थे दर्पण के बारे में। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस का परिभाषा क्या होता है, लेंस का प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए लेंस के बारे में। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए, जो लेंस होता है, लेंस 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 आप लेंस कहाँ कहाँ देखें, लेंस कहाँ कहाँ देखें, तो लेंस आप चश्मा में देखे होंगे, कैमरे में देखे होंगे, दूरबीन में देखे होंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी पदार्थ में आप देखे होंगे लेंस। ठीक है, आप दूरबीन में देखे होंगे, कैमरा में, मानव नेत्र में, मतलब बहुत जगह आपका क्या होता है, लेंस का प्रयोग होता है। कैमरा में भी आपका लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लेंस का परिभाषा क्या होगा, तो लेंस का परिभाषा क्या होगा, लेंस 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 पारदर्शक, लेंस पारदर्शक, लेंस पारदर्शक, पारदर्शक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, वह टुकड़ा है जो दो जो दो निश्चित जो दो जो दो निश्चित ज्यामितीय 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 जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा है, सतहों से क्या है, घिरा है, घिरा होता है या है। ठीक है, घिरा होता है। ठीक है, तो लेंस को आप कहाँ कहाँ देखें, आपको बता दिए कि आप कैमरा में देखे होंगे, दूरबीन में देखे होंगे, मानव नेत्र में देखे होंगे, चश्मा में देखे होंगे, आप सरल सूक्ष्मदर्शी में देखे होंगे, मतलब आप लेंस को देखे हैं। ठीक है, तो लेंस का परिभाषा क्या होता है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ज्यामितीय मतलब क्या होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई जिसका सेम होता है, उसको क्या कहते हैं, ज्यामितीय कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं लेंस के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। ठीक है, तो आपका लेंस कितना प्रकार का होता है, तो आपका लेंस दो प्रकार का होता है। पहला आपका है जो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा आपका क्या होता है, अवतल लेंस। क्या होता है आपका दूसरा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, आपको दर्पण में हम पहले क्या पढ़ाए थे, तो आपको अवतल दर्पण पढ़ाए थे। ठीक है, दर्पण में आपको हम जो आपका दर्पण पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, आपको क्या पढ़ाए थे, पहले अवतल दर्पण पढ़ाए थे, उसके बाद क्या पढ़ाए थे, आपको उत्तल दर्पण पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, उत्तल दर्पण आपको फिर पढ़ाए थे। ठीक है, लेकिन आपको लेंस में पहले हम क्या पढ़ा रहे हैं, उत्तल, बाद में आपको अवतल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका जो उत्तल लेंस है जो आपका इंपॉर्टेंट है, और दर्पण में आपका क्या है, अवतल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है आपका दर्पण में, जो अवतल दर्पण से पूछा जाता है, और लेंस में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से पूछा जाता है, उत्तल लेंस से। ठीक है, उत्तल लेंस से पूछा जाता है। तो लेंस आपका बिल्कुल उल्टा होता है अवतल के। ठीक है,
जो लेंस आपका होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है आपका अवतल के, ठीक है। तो अब लेंस के कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है बताइए। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है, उत्तल लेंस का परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो होता है आपका, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा, किनारों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ये आपका क्या है जी, तो ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है आपका, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। ये आपको क्या है जी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। आपको मुख्य अक्ष समझने में कोई भी दिक्कत होना आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपको अवतल लेंस का भी परिभाषा आना चाहिए कि अवतल लेंस का परिभाषा क्या होता है। तो अवतल लेंस का परिभाषा आप देखिए, अवतल लेंस का परिभाषा आप समझिए। अवतल लेंस की परिभाषा, अवतल लेंस की परिभाषा, ठीक है। तो अवतल लेंस का परिभाषा क्या होगा, तो अवतल लेंस जो आपका होगा, अवतल लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होगा, बीच में पतला होगा, बीच में क्या होगा, पतला होगा, पतला होता या होगा, पतला होता है, ठीक है। पतला होता है। कैसा होता है आपका अवतल लेंस, तो इस टाइप से आपका होता है, इस तरह से आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका इस तरह से आपका होता है अवतल लेंस, ठीक है। ये बीच में क्या आपका मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो आपको अवतल लेंस का परिभाषा और उत्तल लेंस का परिभाषा आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो आप समझते हैं कि लेंस आपका बना कैसे, जो लेंस आपका क्रिएट हुआ वो लेंस आपका बना कैसे, तो इसके बारे में समझने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं, लेंस कैसे बना, लेंस कैसे बना। तो आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहला चैप्टर में हम पढ़ाए थे। लेंस कैसे बना, लेंस कैसे बना, लेंस कैसे बना, इसके बारे में समझिए कि आपका क्या है, ये गोला है, फिर आपका ये दूसरा गोला है, ठीक है। ये दोनों गोला है, ठीक है। ये दोनों क्या आपका गोला है, ठीक है। तो इसका जो वक्रता केंद्र होता है, जो आपका एक केंद्र होता है गोला में केंद्र, ये दोनों जो दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों केंद्रों के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो आपका लेंस का इसी तरह से आविष्कार हुआ है। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। क्या आपका ये लेंस बन गया, लेंस इसी तरह से आपको बनता है, ठीक है। तो दोनों गोला का जो केंद्र होता है उन्हें मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो कि मुख्य अक्ष किसको कहते हैं और लेंस कैसे बनता है। तो दोनों गोला के से सहयोग से बनता है आपका लेंस, ठीक है। अब पढ़ने वाले लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहले क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस पढ़ेंगे। उत्तल लेंस पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अवतल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल लेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है, अवतल लेंस का परिभाषा क्या होता है, को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको उत्तल लेंस पढ़ने से पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ किरण पुंज पर, ठीक है। आपको एक बिंदु से एक बिंदु पर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर सभी आंख किरणें क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। क्या रहा है, एक बिंदु पर सभी किरणें क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो इस किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज कहते हैं, तो अगर
सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिली है तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अगर एक बिंदु से बहुत सारे किरणें निकल रही है तो इसको क्या कहते हैं, अगर एक ही बिंदु से बहुत सारे किरणें निकले तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप बताइए अवतल दर्पण को कौन सा दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण को और क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन आपका जो लेंस हो जो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो आपका अवतल दर्पण था उसको क्या कहते थे, अभिसारी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, आप क्या अभिसारी, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक बिंदु तरह कर मिले बहुत सारे किरणें तो उस किरण पुंज को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से बहुत सारे किरण निकल रही हो तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तब आपको लेंस, उत्तल लेंस भी समझ में आएगा, अवतल लेंस भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस आपको क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से क्या होता है, उत्तल लेंस आपका होता है। ठीक है, उत्तल लेंस आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस आपका इस टाइप से होता है, बीच में क्या आपका मुख अक्ष आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मुख अक्ष है, तो अगर कोई किरण हम मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगा, बताइए, तो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो वह फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर कोई हम किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा किरण, तो जब मुख अक्ष के समांतर अगर कोई किरण को लेकर जाते हैं, आपको दर्पण का रूल नियम आपको समझ में आया होगा, तब समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आए थे, आपको समझ में बिल्कुल अच्छा 100% से आया होगा। अगर दर्पण को नियम को आप रिवीजन किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब मुख अक्ष के समांतर कोई किरण को ले जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, तो किरण की क्या कर रहा है, ये किरणों को क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। क्या कर रहा है जी, किरणों का क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। तो इसको जो आपका उत्तल लेंस है उसको कौन सा लेंस कहा जाएगा, तो उसको अभिसारी लेंस भी कहा जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा यहाँ सब फिक्स से 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आप लिख लीजिए कि 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। आपको पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, या उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आपको अवतल दर्पण से जो आपका दर्पण पढ़ाए थे, दर्पण से भी एक आपका 1 नंबर फिक्स है। सबसे अधिक प्रश्न अगर आपका पूछा जाएगा दूसरा चैप्टर में तो लेंस से पूछा जाएगा, और पहला चैप्टर में सबसे अधिक प्रश्न पूछेगा तो आपको दर्पण से पूछेगा। ये आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, अब कहते हैं कि आप शुरू से अंत तक क्लास को करिएगा, आपको क्या क्या मेन पॉइंट है वे भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं पढ़ने वाले क्या, तो पहले उत्तल लेंस के बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बाद अवतल लेंस के बारे में पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुझको जगह नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस आपका होता है जो फोकस का क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, क्या हम जिसको ज़बरदस्ती में इसको हम एक बिंदु पर मिला रहे हैं, एक स्थान पर मिला रहे हैं, एक बिंदु पर इसको क्या हम ज़बरदस्ती मिल रहे हैं या वास्तविक मिल रहा है, तो बिल्कुल वास्तविक मिल रहा है, बिल्कुल वास्तविक मिल रहा है। तो इसका फोकस क्या होगा जी, फोकस इसका क्या होगा, क्या होगा, वास्तविक फोकस होगा। क्या होगा, वास्तविक फोकस होगा, क्योंकि वास्तविक में मिल रहा है, क्योंकि वास्तविक में ये क्या हो रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, इसका फोकस दूरी क्या होगा जी, फोकस दूरी बताइए इसका क्या होगा, आपको चिन्ह परिपाटी बिल्कुल अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी, इधर का जो दूरी होता है क्या होता है, पॉजिटिव, इधर का दूरी क्या होता है, जो आपका मूल बिंदु से इधर का जो दूरी होता है आपका जो दाएं साइड का होता है वो क्या होता है, निगेटिव, और बाएं साइड का आपका होता है जो क्या होता है, सॉरी दाएं साइड का जो आपका होता है पॉजिटिव होता है आपका दूरी, और जो
आपका बाएं साइड का होता है जो दूरी क्या होता है निगेटिव होता है, और जो आपका नीचे का दूरी क्या होता है निगेटिव होता है, जो ऊपर का आपका दूरी होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये आपको चिन्ह परिपाटी आना चाहिए, आपको बहुत बार हम चिन्ह परिपाटी पढ़ा चुके हैं जी, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल लेंस का आपका फोकस दूरी क्या होगा, बताइए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। इधर क्या है पॉजिटिव है तो क्या होगा धनात्मक, क्या होगा धनात्मक। अब बताइए जो इसका क्षमता होगा क्या होगा जी, तो क्षमता इसका क्या होगा धनात्मक, क्षमता भी इसका क्या होगा धनात्मक। इसको जूम करने का शक्ति क्या होगा जी, तो इसको जूम करने का शक्ति क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा जूम करने का शक्ति क्या होगा इसका अधिक होगा। जूम जूम करने का जो शक्ति इसका होगा उत्तल लेंस का क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा मैं सारा आपको बता दिए, ठीक है, कि जो आपका फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस का क्या हम इसको क्या काल्पनिक है, वास्तविक में नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। सभी जो किरणें एक बिंदु तक मिल रहा है, क्या इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, जबरदस्ती मिलाएंगे तो क्या होगा काल्पनिक होगा, लेकिन ये अपने खुद मिल रहा है तो क्या होगा इसका वास्तविक, क्या होगा इसका फोकस वास्तविक होगा, क्योंकि सभी किरणें बिल्कुल वास्तव में मिल रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, पूछा जाए आपको ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक होता है, इसका क्षमता क्या होता है तो इसका इसका जो क्षमता होता है धनात्मक होता है, जूम करने का जो इसको शक्ति पावर होता है वो कहता है अधिक होता है। अब पढ़ने वाले अवतल लेंस, ठीक है, क्या पढ़ने वाले अवतल लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं जी, तो अवतल लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस को क्या कहते हैं कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में पढ़िए। अवतल लेंस आपका किस तरह से होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। ये क्या आपका जी अवतल लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है, क्या है आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, क्या मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण को ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण को लेकर जाएंगे तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा, ये आपको बिल्कुल फोकस होकर नहीं गुजरेगा, बिल्कुल आपका क्या होगा फोकस ये होकर नहीं गुजरेगा, ये फोकस से आपका होकर नहीं गुजरेगा, ये इस तरह से क्या हो जाएगा निकल जाएगा, क्या होगा इस तरह से क्या होगा निकल जाएगा, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। थोड़ा यहाँ पर टेढ़ होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर क्या होना चाहिए टेढ़ होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये क्या वास्तव में सभी किरणें एक स्थान पर मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है, तो इसको कल्पना करके आप क्या करेंगे मिलाएंगे, ठीक है, इसको कल्पना करके हम एक स्थान पर एक बिंदु पर मिलाएंगे, ठीक है, एक बिंदु पर क्या करेंगे इसको मिलाएंगे, एक बिंदु पर क्या करेंगे इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, एक बिंदु पर क्या करेंगे इसको कल्पना करके हम मिलाएंगे। इसको कल्पना करके क्या करें इसको एक बिंदु पर मिलाएं, ठीक है। क्या किए किरणों क्या कर रहा है अब सारी कर रहा है, क्या कर रहा है किरणों को अब सारी कर रहा है, क्या कर रहा है किरणों को अब सारी कर रहा है। तो इसको क्या कौन सा लेंस कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे अब सारी लेंस कहेंगे, क्या कहेंगे अब सारी लेंस कहेंगे, अब सारी लेंस कहेंगे। तो अवतल लेंस को और क्या कहा जाता है, तो अब सारी लेंस कहते हैं, अभी सारी नहीं अब सारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभी सारी लेंस कहा जाता है। आपका जो लेंस है जो बिल्कुल उल्टा आपका दर्पण का, दर्पण में आपको अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है अभिसारी दर्पण कहा जाता था, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता था तो अब सारी दर्पण कहा जाता है, लेकिन लेंस में आपको बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो अब बताना इसका जो आपका फोकस ये होगा, जो आपका अवतल लेंस का वो फोकस आपका क्या वास्तविक होगा या काल्पनिक, तो बिल्कुल काल्पनिक होगा, क्योंकि इसको हम जबरदस्ती में एक बिंदु तक इसको क्या है मिलाया गया है। जब तक एक बिंदु तर सभी किरणें नहीं मिलेगा तब तक आपका प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। प्रतिबिंब कैसे बनता आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। तो अब समझिए इसका फोकस क्या होगा जी, तो काल्पनिक होगा, क्या होगा इसका फोकस काल्पनिक होगा। अब बताइए फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा जो आपका अवतल लेंस का जो फोकस दूरी क्या होगा जी,
तो आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आपको चिन्ह परिपाटी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आता होगा जी, चिन्ह परिपाटी आपको आता होगा। ये आपका क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु को जो इधर आपका दूरी होता है दाएं साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। बाएं साइड बाएं साइड जो आपका दूरी होता है क्या होता है? बाएं साइड जो आपका दूरी होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। और जो आपका दाएं साइड जो दूरी होता है क्या होता है? निगेटिव पॉजिटिव होता है। दाएं साइड आपका दूरी क्या होता है जी? दाएं साइड आपका दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, आपका बाएं साइड निगेटिव होता है। जो आपका नीचे का दूरी होता है वो कहते हैं निगेटिव होता है, ऊपर का जो दूरी होता है आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु से जो आपका नीचे का दूरी होता है वो नेगेटिव होता है, ऊपर का जो दूरी होता है मूल बिंदु से वो कहता है पॉजिटिव होता है। जो आपका दाएं का जो दूरी होता है मूल बिंदु से पॉजिटिव होता है, जो आपका जो बाएं का दूरी होता है क्या होता है? आपका मूल बिंदु से निगेटिव होता है। तो समझिए फोकस क्या होगा जी? काल्पनिक होगा, क्योंकि इसको हम जबरदस्ती एक स्थानांतर सभी किरणों का क्या क्या मिलाए हैं। और आपका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका क्षमता क्या होगा जी? क्षमता इसका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसका जूम करने का शक्ति क्या होगा जी? जूम करने का शक्ति इसका क्या होगा जी? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, कम होगा। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता था सारा पॉइंट आपको मैं चर्चा किया हूँ। ठीक है, कि फोकस दूरी आपका उत्तल लेंस का क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। आपका फोकस जो उत्तल लेंस का होता है वो क्या होता है? काल्पनिक के वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। तो आपको जो भी मैं बताया हूँ क्षमता क्या होता है आपका उत्तल लेंस का, तो आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जूम करने का शक्ति सबसे अधिक किसका होता है? तो आपका उत्तल लेंस का होता है। कम किसका होता है? तो आपका अवतल लेंस का होता है। ठीक है, आपका उत्तल लेंस का जो जूम करने का शक्ति क्या होता है? अधिक होता है। और अवतल जो आपका लेंस होता है उसका जूम करने का शक्ति क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 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 आपको अवतल और उत्तल लेंस में दोनों में क्या लिखना होगा? अंतर लिखना होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा अवतल उत्तल लेंस, तो आप तो अंतर दोनों में बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। लिखने वाले अवतल उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर। अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करिए। अंतर आप लिखे। ठीक है, तो एक तरफ आप उत्तल लिखिए, एक तरफ आप अवतल लिखिए। तो आपको उत्तल लेंस में क्या लिखना है? उत्तल लेंस ये आपको क्या होगा जी? अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अवतल लेंस हो गया। तो आपको क्या लिखना है? ये क्या होता है? यह किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। और क्या आपका होता है? तो यह किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा आपको अंतर क्या लिखना है? इसका जो फोकस होता है क्या होता है? इसका फोकस वास्तविक होता है। फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। या इसका फोकस क्या होता है जी? वास्तविक होता है। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। तीसरा अंतर लिखिए आप इसमें। फोकस दूरी क्या होता है इसका जी? उत्तल लेंस का क्या होता है? धनात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी तीसरा पॉइंट क्या है? इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है जी? इसकी फोकस दूरी
ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे आपको पढ़ाने वाले हैं कि उत्तल लेंस आपका काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आपका जो उत्तल और अवतल लेंस है वो आपका क्या बनाता है। चौथा आपको अंतर क्या लिखना है इसमें, जो आपका उत्तल लेंस होता है वो दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आपका उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है और आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। चौथा आपको अंतर लिखना है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आगे आपको हम पढ़ाएंगे तब, ठीक है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा चौथा भी अंतर, जो आपका उत्तल लेंस होता है वो क्या कहता है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो लिख देते हैं आपको, जो उत्तल होता है आपका या वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दोनों प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये आपका चौथा अंतर हो गया था। इसमें चौथा अंतर क्या लिखना, या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है ये जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो आपका अवतल लेंस है जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस आपका जो काल्पनिक वास्तविक दोनों आपका प्रतिबिंब क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। आपको दर्पण में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपको दर्पण में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपका अवतल दर्पण था, लेकिन आपको लेंस में उत्तल लेंस आपको लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अवतल लेंस उत्तल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस में आपको दर्पण में जो आपका अंतर होता है वो भी आपको लिखनी आ गया होगा, ठीक है। आपका लेंस का परिभाषा क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो अगले क्लास में आपको मिलेगा, अवतल दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण के प्रकार आपको अगले क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो भी मैं टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाया हूँ आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। आपका जो पिछला क्लास है उस पर आपका हर अगला क्लास डिपेंड करता है। अगर आपको पिछले क्लास आप पूरा अच्छे तरीके से सीधा तरीके से आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको अगला टॉपिक अगले क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।